चलिए स्टूडेंट्स, आज हमारा अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। और टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस से पहले आप लोगों ने कुछ लॉज देखे, जैसे गैलुसैक का लॉ देखा है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल देखा है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन देखा है। वो सारे लॉज आपने देख लिए हैं। अभी हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। वीडियो के हिसाब से नोट्स आपको पहले ही दे चुके हैं हम लोग। तो आज अपना देखना क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन देखना है। और इसके बाद में देखना है हाउ कैन यू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे डिटरमाइन करोगे, वो बात हम आगे करने वाले हैं और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अगले 2 वीडियो में हमारा चैप्टर फिनिश होने वाला है। तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो पहला इसके पास में देखेंगे आप लोग, अगर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो ये 2 तरह से है। एक तो आपका जो इक्वेशन है वो आता है मॉलिक्यूलर इक्वेशन। पहला जो टाइप है इक्वेशन का वो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन, और दूसरा जो टाइप है आपका वो है आयनिक इक्वेशन। पहला टाइप जो है वो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन का, और दूसरा जो टाइप है वो है आयनिक इक्वेशन का। मॉलिक्यूलर इक्वेशंस का जो कुछ इसका पहले हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसका पहले है इनमें जो रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों के दोनों इसमें जो मिलेंगे हमको, वो किस में मिलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पर राइट किए जाएंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें दिया होगा। अच्छा, दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट होंगे इसका डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि ये कैसा है, गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। तो ये आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ये आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, ये आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो ये आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। अच्छा, दूसरा इसमें क्या है, इन विच द स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स may be solid, liquid और gaseous state। इसमें जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, बट ये इसके साथ में फॉलो हो रहा है। और आयनिक में क्या करना है, आयनिक इक्वेशंस में क्या होते हैं, इन विच reactant and products both are right in the form of ions। यानी इसमें जो रिएक्टेंट होंगे, अच्छा ये देखिए हमने ले लिया एक एग्जाम्पल टू ए लिया और प्लस ले लिया है बी, यहाँ पे मिला मेरे को ए बी। तो एरो के लेफ्ट साइड में जो कुछ भी होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। एरो के राइट साइड में जो कुछ होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इधर तो आएगा अपना रिएक्टेंट और इधर आएगा अपना प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट ऑलवेज राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज राइट ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो। तो राइट साइड में प्रोडक्ट लिखा जाएगा और लेफ्ट साइड में आपका रिएक्टेंट लिखा जाएगा। तो एक तो है मॉलिक्यूलर इक्वेशन और दूसरा है आयनिक इक्वेशन। अब एक एक का डेफिनेशन और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे क्या है इसके अंदर। तो पहला हम लोग लिखेंगे मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसका अगर डेफिनेशन लिखते हो, इन विच इक्वेशन रिएक्टेंट मैंने बता रखा है कि एरो के लेफ्ट साइड में होंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज राइट in the form of molecular formula। जो हमारा ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, इसमें जो भी हम लोग रिएक्टेंट लिखते हैं
या प्रोडक्ट लिखते हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पर लिखते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें हम लोग, तो एक हमने ले लिया H2 और एक ले लिया क्या, O2 ले लिया। तो H2 और O2 दोनों मिलकर के क्या बना दिए हैं, H2O बना दिए हैं। तो ये H2 किसका है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। और H2O जो होगा ये भी गैसियस स्टेट में होगा, बिकॉज वी आर फाउंड इन द वेपर्स फॉर्म। इसको हम लोग वेपर्स फॉर्म में कलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये भी गैसियस स्टेट में होगा। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला H2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 और वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर इक्वेशंस बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ले लिया कार्बन और यहाँ पे ले लिया हमने ऑक्सीजन। बोथ आर कंबाइंड एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दिस इज गैसियस स्टेट एंड दिस इज आल्सो गैसियस स्टेट। दिस कार्बन इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो ये कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जो एक गैसियस फेज में होती है। तो कार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन ही है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 है। Because in which contain the two atoms of the oxygens, then it will produce one molecules of oxygen. So one molecules of oxygen is O2 and one atoms of oxygen is oxygen. This is oxygen atoms and this is oxygen molecules. तो ये क्या था, मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, ये भी मॉलिक्यूलर है, ये भी मॉलिक्यूलर और ये भी मॉलिक्यूलर है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। एक तीसरा एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ले लिया सल्फर, यहाँ पे ले लिया ऑक्सीजन ले लिया। तो यहाँ पे ये दोनों क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। दिस इज इन गैसियस स्टेट, दिस इज इन सॉलिड स्टेट। तो ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रहे हैं। तो सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे होता है और ऑक्सीजन का O2 होता है। हमेशा देखिए O2 ही होता है, देखिए O2 ही होता है। इट विल नेवर राइट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर O, इट विल ऑलवेज राइट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ O2। तो ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है। तो ये था आपका मॉलिक्यूलर इक्वेशन का एग्जाम्पल और मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे आयनिक इक्वेशंस। आयनिक इक्वेशन, आयनिक इक्वेशंस में अगर लिखोगे तो इन विच इक्वेशन reactants and products, reactant and products both are represented in the form of ions। इसमें क्या होगा, ये हमारा एरो होगा इन द बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एरो के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट आएगा और इसके साइड में क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। अब हमने क्या किया, इसमें क्या करना है, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारा प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं है तो हम उसको डेफिनेटली आयंस के फॉर्म में चेक कर पाएंगे। अब इसका एग्जांपल अगर लेते हैं तो एक लिया हमने NaCl और एक लिया हमने AgNO3। दिस इज सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ aqueous and this is silver nitrate, this is silver nitrate in the form of aqueous। अब आयंस के फॉर्म में भी इनको लिखना होगा, मेरे को अभी बताएंगे आपको। तो ये NaCl है और ये AgNO3 है, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, यहाँ सीधे Ag तो इसके साथ में जाएगा और एक कंपाउंड तो यहाँ पे बनेगा AgCl, और ये व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट होगी, व्हाइट PPT होगा, जो सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन के। और यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ये मिलेगा मेरे को NaNO3, जो होगी एक्वस फॉर्म में होगी, ये होगी एक्वस फॉर्म में। दिस इज सिल्वर क्लोराइड
this is in the silver chloride in the form of precipitate. I mean to say insoluble parts of the solutions is called precipitate. insoluble parts मतलब क्या है, यहाँ पर कोई सोल्यूशन था और इसके नीचे यहाँ पे कुछ पार्ट्स आके बैठ गए जो इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाए। जैसे हमने क्या किया, वाटर लिया और वाटर के अंदर हमने डस्ट का पार्टिकल डाल दिया, तो डस्ट का पार्टिकल सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स है, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, जो नीचे सॉलिड फॉर्म में जाके स्टेबल हो जाते हैं। तो इसका क्या करना था, अच्छा सोडियम नाइट्रेट है, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट इज आल्सो इन एक्वस स्टेट। अब क्या है, इन रिच इक्वेशन reactants and products both are represented in the form of ions, या both are right in the form of ions। तो अब इसका आगे की कहानी चेक करेंगे हम लोग कि इनको आयंस के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो ये Na है, Na को प्लस के फॉर्म में लिया और ये प्लस Cl माइनस के फॉर्म में आएगा, फिर यहाँ पे प्लस होगा Ag प्लस के फॉर्म में आएगी और फिर यहाँ पे आएगा NO3 माइनस के फॉर्म में आएगा। तो ये तो था हमारा रिएक्टेंट का कहानी। Ag को हमने Na को हमने प्लस के फॉर्म में, Cl को हमने माइनस के फॉर्म में, Ag को हमने प्लस के फॉर्म में, NO3 को हमने माइनस के फॉर्म में। क्योंकि कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो अपोजिट आयंस के अट्रैक्शन से ही बनता है, यानी कि पॉजिटिव हमेशा अफेक्शन नेगेटिव की तरफ रखेगा। यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव के अफेक्शन रखा है, यहाँ पर पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ अफेक्शन रखा है, और ये अलग कंपाउंड बनाया, ये अलग कंपाउंड बनाया। तो ये क्या बनाया, ये Na इसके साथ गया है, NO3 के साथ गया हुआ है, और ये Cl इसका एनायंस इसके कैटायन से गया और इसका कैटायन इसके एनायन से गया, यानी ये पॉजिटिव अब इस नेगेटिव के अफेक्शन रखा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के पास अफेक्शन रखा। तो बनाया क्या है, AgCl। तो AgCl आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ आयंस, it will not write in the form of ions because in which contain the insoluble particles of the silvers. In these solutions are not soluble as just like silver। तो AgCl जो थे ये सॉलिड के फॉर्म में, PBT के फॉर्म में, तो इट विल नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। बट NaNO3 को लिखोगे तो Na का फॉर्म आएगा पॉजिटिव और NO3 का फॉर्म आएगा नेगेटिव, बिकॉज ये कैसा था, एक्वस फॉर्म में था। तो NaNO3 को तो आप इसके फॉर्म में लिख सकते हो, बट AgCl को आप ऐसी तरह से लिखना है और इसके आयंस इस तरह से लिखे हुए हैं। चलिए, तो ये था आपका आयनिक इक्वेशन। अब एक एग्जांपल आपको और दे दिया जाएगा तो आपका शायद ये टर्म क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल आपको और देना है, जैसे हमने ले लिया HCl और प्लस हमने ले लिया K2SO4 ले लिया, एक HCl ले लिया, K2SO4 ले लिया। तो इसको हमने क्या करना था, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा H2SO4 और ये बनाएगा KCl। तो ये तो इसके साथ जाएगा और ये किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा। तो ये H इसके साथ जाके क्या बनाएगा, H2SO4 में, और ये आएगा किसमें, KCl में आएगा। तो इसमें HCl को लिखोगे H का प्लस प्लस Cl का माइनस प्लस इस K2SO4 को लिखोगे तो 2K प्लस प्लस SO4 के डबल माइनस। यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर एक चार्ज नेचुरली आता है और SO4 के ऊपर नेचुरली डबल माइनस का साइन आता है। तो इसके दोनों प्लस को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है यहाँ पे। आगे गया ये तो 2H का प्लस बनाया है और प्लस SO4 का डबल माइनस बनाया। इसके पास गए तो K का प्लस बना दिया इसने और Cl का माइनस बना रखा है इसने। तो ये भी हम आयंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम कहेंगे कि दिस रिएक्शन इज अ फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ आयनिक रिएक्शन, आयनिक इक्वेशंस। चलिए, तो ये टॉपिक आपकी फिनिश होती है। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे कंसंट्रेशन की बात, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी कंसंट्रेशन, व्हाट इज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ soluble particles
in the solution is called concentration of the solution is called concentration. तो किसी भी अमाउंट, कोई भी सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्युबल पार्टिकल्स है वो कितना अमाउंट में है वो उसके कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और ये कंसंट्रेशन हम कितने मेथड से देखेंगे, एक तो पहला इसका जो टर्म होगा वो होगा मास परसेंटेज पे, मास परसेंटेज। हाउ कैन यू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो पहला मेथड है मास परसेंटेज, दूसरा मेथड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और तीसरा है मोलैलिटी, और चौथा है मोलैलिटी, और पांचवा है मोल फ्रैक्शन। These are the methods for the calculation of the concentration of the solutions. ये सारे के सारे मेथड्स हैं, एक टर्म है जो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होते हैं, मोल फ्रैक्शन। एंड 6 नंबर पर आता है आपका फॉर्मेलिटी। तो इतने मेथड्स आपके सामने हैं। अच्छा, एक और है, सेकंड मेथड है नॉर्मेलिटी is also type of measuring concentrations. Mass percentage, volume by volume, molarity and mole fractions, formality and normality. तो इतने मेथड से आप किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले मास परसेंटेज देखेंगे हम लोग। व्हाट इज मास परसेंटेज? इस पर कुछ हम लोग चेक करेंगे। मास परसेंटेज हम लोग देखेंगे, और मास परसेंटेज में सबसे पहले देखेंगे मास ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। इसका डेफिनेशन लिखेंगे मैडम, मास ऑफ सल्यूट पर 100 ग्राम of solution is called mass percentage. मास परसेंटेज के बेस पर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। अब वो कहने का मतलब है कि यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूशन लिया हुआ है, और ये सॉल्यूशन जो है, एग्जाम्पल्स आपको दे रहा हूँ। क्या एग्जाम्पल है आपका 10% solutions of NaCl, 10% solution of NaCl। इसका मतलब क्या है? पहला एग्जाम्पल तो यही आया, तो इसका मतलब यह है कि जो सॉल्यूशन है वो NaCl का है, और NaCl के सॉल्यूशंस जो बनाए गए हैं, टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। ऑल ओवर सॉल्यूशंस ऑफ द मास 100 ग्राम्स, टोटल 100 ग्राम्स, बट हियर 10% of solution of NaCl in which contain the 10 grams of NaCl. It means 10 grams of NaCl amounts are present in the aqueous solution of the NaCl in the waters. तो कहने का मतलब कि 10% solutions of NaCl का मतलब क्या है कि 10 ग्राम of NaCl solid particles are present in the aqueous solutions of the NaCl. Now second example is here 20 gram of 20% of solution of NaCl। इसका मतलब क्या होगा? 20% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या होगा? ये सॉल्यूशन जो टोटल है, ये टोटल सॉल्यूशन तो आपका 100 ग्राम का है, बट इन विच कंटेन द 20 ग्राम्स ऑफ द NaCl, इन विच कंटेन द 20 ग्राम ऑफ NaCl पार्टिकल्स, इन विच कंटेन द 20 ग्राम्स, यानी कि 20 ग्राम्स ऑफ NaCl आर प्रेजेंट, 20 ग्राम ऑफ NaCl आर प्रेजेंट
in this aqueous solution of NaCl, इस NaCl के aqueous solutions के अंदर 20 ग्राम NaCl के सॉलिड पार्टिकल्स इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो ये था आपका मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। तो आप लोग इसको देखिएगा, टुमारो आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑन द मास परसेंटेज एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। थैंक यू।